आता है, ठीक है, वो स्किल सीख लेता है। सो उसको स्टार्ट पहले सोलो फ्रीलांसिंग से करना चाहिए या डायरेक्ट अपनी एजेंसी बनाना चाहिए? आई वुड सजेस्ट कि पहले तो वो अपने काम को अपने तरीके से करे, जो भी मतलब कोर्सेज बेच रहे हैं, क्योंकि उनका तो यही काम है कि भाई अमेजोन पुराना हो गया, चलो जी नई चीज़ आई है, इसके नाम से चीज़ें बेचो। तो हाँ। हम लोग ये नहीं करते। हमारा बेसिकली ये है कि यार पहले एक चीज़ को समझ लो अच्छी तरीके से, उसके एल्गोरिथम देख लो, उसकी टीओसीज देख लो, सारी चीज़ें पहले जांच पड़ताल कर लो आराम से। उसके बाद जाके किसी इन्वेस्टर को बोलो कि भाई हम इस पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर को फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपके पास क्या ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है। सो लाइक आपने अमेज़न पे आई हैव सीन मिलियंस में ब्रांड स्केल किए हैं, 7 फिगर्स, 8 फिगर्स। सो व्हाट इज़ द की एलिमेंट कि लाइक किसी ब्रांड को उस लेवल तक ले जाने में? दैट वुड बी द माइंडसेट ऑफ योर क्लाइंट। अगर आपका इन्वेस्टर सपोर्टिव है, आपके इन्वेस्टर को पता है कि भाई ये घोड़ों की रेस है, इसमें टाइम लगेगा अच्छा खासा। जो यूथ है वो बहुत ही मायूस है, लाइक ठीक है, उन्होंने पिछले 2 साल में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, कि हर कोई कोर्स बेच रहा है और वो ई ट्रॉन जीटी दिखा रहा है, वो लैम्बोर्गिनी दिखा रहा है, वो लेट्स से टेस्ला दिखा रहा है, तो वो टेस्ला क्यों दिखा रहा है? उसका कोई मफाद है? नहीं, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसको जो लोग देख रहे हैं वो यही देखना चाहते हैं। वो इंसान की इंस्टिंक्ट है ग्रीड की। उनको ग्रीड है कि भाई इस बच्चे ने 6 लाख रुपए कमाए, तो यार 50,000 तो मैं भी कमा ही लूंगा, 50,000 कमा लूंगा भाई। अगर मैं $50,000 का प्रॉफिट हर महीने निकालूंगा, मैं तो बोलूंगा कि भाई मैं तो किसी को सिखा ही नहीं रहा। Assalamualaikum everyone. Hope so you guys are doing great. Welcome to the first episode of the Stories Behind the Millions Made, where we unveil the journeys of e-commerce millionaires. So today we have the Pakistan's youngest self-made millionaire, a very successful freelancer, and now a very successful agency owner at such young age. So before starting, don't forget to like, share, and Assalamu alaikum Salman, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले एडवांस ईद मुबारक। चांद रात भी है और मैंने आपको पकड़ लिया आज। आई नो यू आर बिजी, बट तो स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक आज से तकरीबन 2 साल पहले एक स्टोरी आती है जिसमें आता है कि एक 16 साल का लड़का जो है वो मंथली 2.5 लाख रुपया बना रहा है। फिर उसके बाद स्टोरी आती है कि एक 17 साल का लड़का जो है वो 8 लाख बना रहा है। फिर 16 लाख की स्टोरी आती है, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। सो रिसेंटली आपने एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था जिसमें यू मेड 10 ग्रैंड्स इन अ मंथ, एंड ठीक है, समझ आती है एक सोलो फ्रीलांसर है, वो मंथली 500 बना रहा है, $1000 बना रहा है, 1500 2000 बना रहा है। सो लाइक 2000 से 10,000 की जर्नी में आई वुड लाइक आई एम इंटरेस्टेड इन कि लाइक चलो जीरो से एक 1000 फिर 2000। सो लाइक उससे लेके एंड देन 10 ग्रैंड, 20 ग्रैंड, 30 ग्रैंड अ मंथ, उसकी क्या जर्नी है? आई एम इंटरेस्टेड इन दैट स्टोरी। अच्छा, जो वो 10,000 वाली गेम थी वो बेसिकली था एक प्रॉफिट का चंक मेरे। वो बेसिकली हमने निकाला टिकटॉक शॉप से, ठीक है? तो इट हैड नथिंग टू डू विद द एजेंसी और फ्रीलांस वर्क। अच्छा, सेकंड ऑफ ऑल, that 10,000 was nothing because what we do at GLPad is something far more greater, ठीक है? बेसिकली जो जर्नी है, जो आपने पूछा था कि भाई ये 6 लाख से ये $1,000 से 10,000 वाला, इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखें, व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वो 6 लाख और वो 1.5 लाख, तब मैं था एक सोलो फ्रीलांसर, ठीक है? एक अकेला बंदा बैठ के काम कर रहा है और वो मैक्सिमम मैक्सिमम 3 से 4 अकाउंट्स हैंडल कर रहा है, सिर्फ अमेजोन प्राइवेट लेके। उसके बाद व्हेन आई डिसाइडेड कि यार आई नीड टू डू समथिंग ग्रेट आउट ऑफ दिस, ठीक है? तो उसके बाद आती है कि जी कंपनी फॉर्म की। उस कंपनी को फॉर्म करने के पीछे काफ़ी सारे रीजन है कि यार मैं अकेला बैठ के कितने ही अकाउंट संभाल लूँ। मैं मैक्सिमम अगर अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड कर लेता तो मैं मैक्सिमम 10 अकाउंट्स कर सकता था। दैट वाज इट, उससे आगे मैं नहीं जा सकता। तो व्हाट वी डिड वाज कि मैंने टीम्स बनाई। मैंने टीम्स के अंडर एक एक टीम को 5-5 अकाउंट्स दिए और उस हिसाब से फिर हम उसको स्केल करते गए। पहले हमने प्राइवेट लेवल की टीम्स बनाई, उसको अच्छी तरीके से डेवलप किया, फिर हम होलसेल की तरफ आए। उसको हटा के फिर हम कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स की तरफ गए, जैसे शॉपिफाई आ गया, ईबे आ गया और इट्सी आ गया। फिर अभी रिसेंटली टिकटॉक इतने बूम में आया तो हमने टिकटॉक भी लॉन्च किया। तो दैट वाज द बेसिक प्रिंसिपल कि भाई हमने इसको स्केल करना है, बट स्केल इस लिहाज से करना है कि हमारा रेवेन्यू भी बढ़े, हमारा प्रॉफिट भी बढ़े, और एट द एंड ऑफ द डे हमारे चैनल्स भी ओपन कि भाई अगर कोई हमारे पास आ रहा है कि यार मुझे तो अमेजोन पे भी काम नहीं करना, मुझे तो टिकटॉक पे भी नहीं करना, शॉपिफाई कर सकते हैं। तो वो क्लाइंट जो है वो टर्न डाउन नहीं होना चाहिए। ये मोटिव था कि भाई कोई अगर दरवाजे पर आ गया है तो वो कुछ ना कुछ लेकर ही जाए। ये दैट्स द बेसिक स्टोरी बिहाइंड दैट ऑल दैट मनी।
आई लव दैट। So my next question is कि like एक बंदा आता है, ठीक है, वो स्किल सीख लेता है, so उसको स्टार्ट पहले सोलो फ्रीलांसिंग से करना चाहिए या डायरेक्ट अपनी एजेंसी बनाना चाहिए? क्योंकि आजकल के ई कॉमर्स के हालात आपको पता है, एक क्लाइंट आता है, इन्वेस्टर आता है, तो वो एक सोलो बंदे को कभी प्रोजेक्ट नहीं देगा अगर वो थोड़ा सा लिटरेट है, वो हमेशा एजेंसी की तरफ जाएगा। तो अभी जो बच्चे आ रहे हैं या जो लोग कर रहे हैं वो डायरेक्ट कोशिश कर रहे हैं कि एजेंसी की तरफ जाए। सो व्हाट वुड यू रिकमेंड कि बच्चे को पहले लाइक एक स्किल उसने सीख लिया है, उसको फ्रीलांसिंग में जाना चाहिए या ही कैन फॉर्म हिज ओन एजेंसी? आई वुड सजेस्ट कि पहले तो वो अपने काम को अपने तरीके से करे। मतलब एक सोलो फ्रीलांसर के लिहाज से वो अपना काम पहले अच्छी तरीके से करे, उसके बाद वो उसमें महारत हासिल करे, ठीक है? वो 2 से 3 क्लाइंट्स के साथ काम करे, उसके बाद जाके वो एक एजेंसी बनाए, वो एक टीम फ़ॉर्म करे। क्योंकि अगर उसने सोलो कभी फ़्लाइट ली ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि भई मैंने क्लाइंट को मैनेज किस तरीके से करना है, मैंने लेट अलोन एक टीम को किस तरीके से मैनेज करना है। अगर उसको पता है कि भई एक ए टू ज़ी काम है, भाई मेरे पास एक क्लाइंट है, उसका हर चीज़ मैंने करनी है, उसको हर चीज़ आती होगी, वो हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होगा लेकिन उसको हर चीज़ आती होगी, ठीक। उसी तरीके से व्हेन यू बिल्ड अ टीम, तो आपने टीम फिर उस लिहाज से बनानी है कि भाई जब मैं अकेले काम कर रहा था तो मेरे वीक स्पॉट्स क्या थे, जिस जगह पे आप वीक थे उस जगह पे आपने एक टीम मेंबर को रखना है या 2 से 3 टीम मेंबर्स रखने हैं, ताकि वो जो वीकनेस आपको आइडेंटिफाई हुई है वो वीकनेस कवर हो सके, ताकि आपका जो क्लाइंट है एट द एंड ऑफ द डे उसकी सेटिस्फैक्शन मैटर करती है। और कहीं पे भी आप लैक करेंगे तो वहाँ पे सेटिस्फैक्शन का एलिमेंट फिर क्लिक होगा। सही सही सही, सो आई गॉट दैट कि एजेंसी बनाने में आपको जो है वो अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर लोग हायर करने हैं, ठीक है, ना कि आपको एक नंबर इंक्रीज करना एग्जैक्टली, है यू कि वी हैव एट द दिस मच एंड ऑफ ऑफ द एम्प्लॉय। डे नीड टू हायर समवन दैट इज बेटर देन यू। सुनने में थोड़ा ऑड लगेगा कि यार मैं एम्प्लॉय रख रहा हूँ और वो मुझसे बेहतर होना चाहिए, बट अगर वो आपसे बेहतर नहीं होगा तो आप एक्सेल तो कर ही नहीं सकते ना। बिल्कुल ऐसी है। सारी गेम इसी की है। सारी गेम। सो उसके बाद लाइक अब पिछले एक डेढ़ दो साल में जो है वो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में बहुत सारे ट्रेंड्स शिफ्ट हुए हैं। सो व्हाट आर द लाइक आप कैसे उन ट्रेंड्स को अडॉप्ट करते हो कि मुझे इससे इधर जाना है, इससे इधर जाना है? जिस तरह पहले अमेजोन का ट्रेंड था, फिर शॉपिफाई का, फिर ईबे, एंड देन टिकटॉक शॉप जो है आजकल बूम पे जा रही है। सो हाउ डू यू अडेप्ट दीज ट्रेंड्स? हमारा ये होता है कि जैसे एक ट्रेंड आता है टिकटॉक शॉप का, ठीक है? अब एवरीबडी हु इज़ इन द कोर्स सेलिंग इंडस्ट्री या हु इज़ इन द फ्रीलांस इंडस्ट्री, एवरीबडी इज़ लाइक यार टिकटॉक करो, कंपटीशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम लोग अपना टाइम लगाते हैं। अब लेट्स से कि भाई टिकटॉक को आए हुए 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर होने वाला है। हमने टिकटॉक शुरू किया है अब ऑलमोस्ट 4 महीने पहले। तो ये जो 6 से 7 महीने का प्रोसेस था, वी वर ट्राइंग टू अडेप्ट, वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई इसका एल्गोरिथम काम किस तरीके से करता है, ना कि हमने बोला कि भाई इन्वेस्टर है, आओ यार तुम्हारे $10,000 से टेस्टिंग करें कि टिकटॉक होता कैसे है वैसे। तो ये मोस्टली जो आजकल के लोग हैं कुछ जो भी कोर्सेज बेच रहे हैं, क्योंकि उनका तो यही काम है कि भाई अमेज़न पुराना हो गया, चलो जी नई चीज़ आई है, इसके नाम से चीज़ें बेचो। तो हम हाँ। लोग ये नहीं करते। हमारा बेसिकली ये है कि यार पहले एक चीज़ को समझ लो, अच्छे तरीके से उसका एल्गोरिथम देख लो, उसकी टीओसीज़ देख लो, सारी चीज़ें पहले जाँच-पड़ताल कर लो आराम से। उसके बाद जाके किसी इन्वेस्टर को बोलो कि भाई हम इस पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ हाउ वी डू इट। सही, लाइक क्रैकिंग द कोड फर्स्ट एंड देन उसके बाद आप एक पूरा रोड मैप एग्ज़ैक्टली, बना के फिर एग्ज़ैक्टली। इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड करते हो। आप रोड मैप बना के जाएंगे ना, उसके बाद अगर आपके पास कोई हर्डल आता है, यू वुड नो हाउ टू फेस इट, रादर देन कि भाई मैंने बिल्कुल ही 1 महीने पहले टिकटॉक लॉन्च हुआ, अगले महीने मैंने अकाउंट बना के बेचना शुरू कर दिया, मेरे पास ऑब्स्टिकल्स आए जा रहे हैं एंड आई हैव नो क्लू कि मैंने उसको ओवरकम कैसे करना है। फिर इन्वेस्टर आपके साथ होता है कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर को फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपके पास क्या ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है। प्रॉफिट से मतलब है, आप उसको एग्जैक्टली प्रॉफिट दे ही नहीं सकते जब आप खुद कोड क्रैक ना कर लें कि भाई प्रॉफिट बनाना कैसे है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। सो आपकी लाइक जिस तरह मेन डोमेन पहले अमेजोन थी, पीएल, सो लाइक आपने अमेजोन पे आई हैव सीन मिलियंस में ब्रांड स्केल किए, 7 फिगर्स 8 फिगर्स। सो व्हाट इज द की एलिमेंट की लाइक किसी ब्रांड को उस लेवल तक ले जाने में, उसके पीछे क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि आप किसी ब्रांड को जो है वो $1 million तक स्केल कर सकते हो? आई नो कि इसमें रिस्क फैक्टर होता है, 100 में से 50%, 60-70% स्केल अप होते हैं। सो व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स जो कि उन 70% के अंदर होते हैं और वो रेस्ट ऑफ 30% में नहीं जा सकते, जो उसको $1 million तक स्केल करवाते हैं?
सबसे जो पहला एलिमेंट आता है दैट वुड बी द माइंडसेट ऑफ योर क्लाइंट। अगर आपका इन्वेस्टर सपोर्टिव है, आपके इन्वेस्टर को पता है कि भाई ये घोड़ों की रेस है, इसमें टाइम लगेगा अच्छा खासा। अगर आपका इन्वेस्टर अंडरस्टैंडिंग है तो आधा हिस्सा तो वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। दूसरा हिस्सा आपका कंप्लीट होता है आपकी रिसर्च पे और आपकी एग्जीक्यूशन पे। रिसर्च को लोग ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि यार अगर, जैसे हम एक इंडस्ट्री में थे पहले, कि अगर किसी का प्राइवेट लेबल फेल हो रहा है या वो स्केल नहीं कर पा रहा है या वो एक जगह पर आके स्टक हो गया है, तो उसको लेबल दे दिया जाता था कि यार तुम्हारी प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं है, हालांकि अप्रूव करने वाली भी वो प्रोडक्ट उन्हीं लोगों की टीम होती थी। ठीक है, मेरे हिसाब से गलती प्रोडक्ट की नहीं होती, बिकता सब कुछ है, और अमेजोन जैसी जगह पे क्या नहीं बिकता। ठीक है, द ओनली रीज़न इज़ कि उस बंदे की एग्जीक्यूशन लैक करती है, जो वो ब्रांड चला रहा है या जिसका वो ब्रांड है या जो वर्चुअल असिस्टेंट उस ब्रांड पे काम कर रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन लैक करती है। सारा मसला ये आता है कि सिखाया ठीक से जाता नहीं है। तो जो प्री लॉन्च है ना, प्री लॉन्च के टाइम पे आप हर चीज़, क्योंकि प्री लॉन्च इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। असल काम आता है कि आपने उस हम्म। ब्रांड को रैंक करना है, और उसके बाद असल मरहला आता है कि भाई रैंक तो कर लिया, अब उस पोजीशन को सस्टेन करना है। वो हर किसी सस्टेन को करना है, वो रेपुटेशन ना बनाना है। सिखाई जाती है, और ना वो मेरा तो ये ख्याल है कि ना वो सिखाने वाले को खुद आती है, क्योंकि उनकी क्लासेस तो भाई देखें, आपने 70-75 हज़ार का 1 लाख रुपए का कोर्स खरीदा, आपने प्रोडक्ट रिसर्च करवाई, आपने सोर्सिंग करवाई, आपने उसको चाइना से लेके भिजवाया, फिर उसके बाद तो एक अलग ही ट्रेंड आ गया था कि भाई 200 यूनिट भेज दो, 50 यूनिट भेज दो, 5 यूनिट भेज दो, टेस्ट कर लो, उसके बाद पूरी 5-5 हज़ार यूनिट्स लॉन्च कर देना। मेरा एक चीज़ का मेरा उसमें बड़ा एक इख्तलाफ था कि यार लेट से आप 50 यूनिट भेज रहे हैं, ठीक है, आपने सिर्फ टेस्ट करना है कि ये प्रोडक्ट कैसी चल रही है। आप 50 यूनिट्स के ऊपर पीपीसी चलाएंगे, आपके पास तो कभी एक्यूरेट डेटा आएगा ही नहीं। अगर आपने 5,000 हम्म। यूनिट्स मंगाने हैं और आपने 5,000 यूनिट्स बेचने हैं, तो यार रिस्क इसी चीज़ का नाम है ना। आप 5,000 यूनिट्स मंगाओ और भेजो। आप 50-50 यूनिट से देख लो कि यार ये चल भी रही है कि नहीं चल रही। आपकी पीपीसी आपको कभी एक्यूरेट डेटा देगी ही नहीं उन 50 यूनिट्स के ऊपर। आपको अच्छा सा डेटा मिल जाता है 50 के लिहाज से, आप 5,000 ऑर्डर करके कहते हैं यार ये तो फौरन बिक जाएंगे। आपको समझ में ही नहीं आती कि जी वो 50 थे और ये 5,000 हैं, उनको बिकने में अगर 1 5,000। महीना लगा लेट से, तो इसको बिकने में फिर साल लगेगा। ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती। तो ये सारा गेम है हम्म। प्राइवेट लेवल में। क्लाइंट का माइंडसेट बहुत डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑल तो मैटर करती है, बट उससे ज़्यादा बंदे की एग्जीक्यूशन मैटर करती है जो उस ब्रांड को चला रहा है। सो लाइक बेसिकली हम लोग उस स्किल में लैग कर रहे हैं जहाँ से हमने सीखी है। सही सही सही। सो दिस इज सो हमें उस जगह पे फोकस करने की जरूरत है कि लाइक एक बंदे को पहले प्रॉपर सीखना है एंड देन उसके बाद उसको आना है। सो इसका मेन जो है सोल्यूशन वो यही हो सकता है कि लाइक आप अगर एक स्किल सीखते हो एंड देन उसके बाद आप एक एजेंसी में जाओ, वहाँ एज अ इंटर्नी काम करो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो, एंड देन उसके बाद आप जाके किसी इन्वेस्टर का पीएल स्टार्ट करो या उस पीएल में घुसो। ये एक अच्छा इज इट ऑप्शन वर्थ है, इट? ये एक अच्छा ऑप्शन है, बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई आपने एक जगह से कोर्स कर लिया, बट आप कहीं और से जाके, लेट से यूट्यूब से जाके, यूडेमी से जाके, उस नॉलेज को जो आपने लिया उसको वेरीफाई ज़रूर कर। आपको नहीं, आपको वो ही पता है जो आपके ट्रेनर ने आपको सिखाया है, दैट इज़ इट। आपको आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को टैकल करना नहीं आता। तो इट्स बेटर कि आप एक्चुअली उन लोगों की वीडियोस जाके देखें जो एक्चुअली अमेज़न पे सेल कर रहे हैं, जिनके मिलियन डॉलर ब्रांड्स ऑलरेडी मौजूद हैं। उनके वीडियोस जाके देखें कि उनको क्या मसले फेस आ रहे हैं अपने ब्रांड्स में एट दिस लेवल। और आपको अगर ये मसले आते हैं तो आपके पास एक क्लियर पॉइंट होगा कि यार मेरे पास अगर ये इशू आया तो मैंने कैसे टैकल करना है, क्योंकि जिस बंदे से मैंने देखा उसने इस तरीके से टैकल किया था। आपको मसले टैकल करना आपके कोर्स में नहीं दिखाया जाता। अगर मैं पाकिस्तानी कोर्स सेलर्स की बात करूं तो यहाँ पे मसले टैकल करना नहीं दिखाया जाता। यहाँ पे आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया जाता है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही है। सो लाइक आप क्या रिकमेंड करते हो कि आजकल की एक तो जो यूथ है वो बहुत ही मायूस है, लाइक ठीक है उन्होंने पिछले 2 साल में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, कि हर कोई कोर्स बेच रहा है और कोर्स लेने के बाद जो है वो फिर आपको पता चलता है ये स्किल तो वर्थ इट नहीं है, इसके बाद एक नई कोर्स आती है, कोई ईट्रॉन जीटी दिखा रहा है, कोई अपने मेंशन दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, फिर वो स्किल में चले जाते हैं। सो लाइक हाउ डू यू वेरीफाई द पर्सन कि जिससे आप सीख रहे हो वो क्रेडिबल है या नहीं है? यहाँ पे मैं कोर्स सेलर को कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर किसी को कसूरवार ठहराऊंगा तो वो हमारी पब्लिक है। वो ईट्रॉन जीटी दिखा रहा है,
वो लैम्बोर्गिनी दिखा रहा है, वो लेट्स से टेस्ला दिखा रहा है, तो वो टेस्ला क्यों दिखा रहा है? उसका कोई मफाद है? नहीं। वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसको जो लोग देख रहे हैं वो यही देखना चाहते हैं। ऐसा ही है ना? अगर मुझे, फैंटेसी। अगर लेट्स से मैं एक लेमैन हूँ और मुझे कोई कहेगा कि यार ये देखो ई-ट्रॉन जीटी ले ली मैंने 1 साल में, वो तो यही कहेगा कि यार इसने 1 साल में ले ली, चलो 5 साल में मैं ले लूँगा। यही होता है ना बेसिकली। मेरे पास मेरे पेज पे जो कमेंट्स आते हैं वो क्या आते हैं कि यार मुझे भी ये काम करना है। उनको ये बिल्कुल नहीं पता होता कि भाई मैं करता क्या हूँ। सही है। मैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट था, मैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट 4 साल पहले था। उनको आइडिया ही नहीं, उनको आज भी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट ही मुंह पे चढ़ा हुआ है कि यार ये मुझे करना है। क्यों करना है, कैसे करना है, अमेजोन ये करता क्या है, क्या होता है, उनको नहीं पता। तो यहाँ पे जो बेसिक है ना, वो इंसान की इंस्टिंक्ट है ग्रीड की। उनको ग्रीड है कि भाई इस बच्चे ने 6 लाख रुपए कमाए, तो यार 50 हज़ार तो मैं भी कमा ही लूंगा, 50 हज़ार कमाने में ये ये इस वजह से ना वो फिर मायूस भी होते हैं कि यार मैंने तो ये कोर्स भी ले लिया, मेरे तो नहीं बने। मायूसी का पहला एलिमेंट इधर आ गया। फिर वो देखते हैं कि यार अच्छा, अच्छा ये वाला भी एक प्लेटफॉर्म है, अच्छा अमेजोन से हटके भी एक ई कॉमर्स की दुनिया है, चलो जी उसमें चले जाते हैं। फिर वहाँ पे आपको दिखाई जाती हैं गाड़ियाँ, बंगले। तो ये तो वो आप ही के दिमाग से खेल रहा है ना, वो कोई नई चीज़ थोड़ी कर रहा है। वो तो आपको वही दिखा रहा है जो आप देखना चाहते हैं। भाई आप ईट्रॉन जीटी देखना चाहते हैं, वो आपको ईट्रॉन जीटी दिखा रहा है। उसकी गलती नहीं, आपकी गलती है। हम्म, सही सही सही। तो फिर हम ऐसे बंदे कैसे ढूंढे जो हमें बिल्कुल 100% जो है वो एक्यूरेट स्किल सिखाएं और उसके जो हम पे कर रहे हैं वो उसके वर्थ इट हो। तो इस तरह तो लगता है कि मार्केट में कोई बंदा नहीं है, हर कोई बेसिक नॉलेज सिखा रहा है जो कि आपको यूट्यूब और यूडेमी पे जो है वो थोड़ी सी सर्च करके मिल जाती है। लोग बहुत हैं जो आपको एक्चुअली में नॉलेज देते हैं और आपको एक्चुअली में चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन एवरीबडी हु इज़ ब्रैगिंग अबाउट कि भाई मैंने ये ख़रीद लिया, मैंने वो ख़रीद लिया, ये देखो मेरे पास आईफोन, ये देखो मेरे पास 5 लाख का लैपटॉप, अब मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। हर ऐसा बंदा जो कि अपनी सक्सेस ब्रैग करेगा, वो आपको सिखाने वाला नहीं है। एक सीधी सी बात है, अगर आप अपने बिजनेस से महीने का $50,000 प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो आपकी मत मारी गई है कि आप ₹5,000 के लिए 5,000 लोगों को कोर्सेज बेचोगे। क्यों बेचोगे? भाई अगर मैं बिल्कुल। $50,000 का प्रॉफिट हर महीने निकालूंगा, मैं तो बोलूंगा कि भाई मैं तो किसी को सिखा ही नहीं रहा। मैं भी बात कर रहा हूँ। बट इफ एट अ लेटर पॉइंट मैं ये सोचूं कि यार मैं किसी को सिखाता हूँ, तो मैं तो यही सोचूंगा हम्म कि यार मैं तो बना ही रहा हूँ, इनको भी सिखा दो, ये भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो मैं तो यही हम्म बोलूंगा कि यार फ्री में सीख लो, फ्री में कर लो। हम्म। और फ्री में वैल्यू नहीं देते, लोग कहते हैं बस फ्री द माल है चलन दो। एक्चुअली में इट्स अ होल गेम। ठीक है, आपको फ्री बोल के एक हल्का सा हिंट दिया जाता है, एक हल्का सा ग्रीड दिया जाता है। यार देखो फ्री में, अब जैसे एक मिसाल है, मुझे बिरयानी बनानी है, ठीक है। अब आप मुझे बोलेंगे कि यार देखो मैं फ्री में बिरयानी बनाना सिखा रहा हूँ। आपने क्या किया, आपने सिर्फ मुझे चावल उबालना सिखा दिए पहले स्टेप में, जो फ्री स्टेप था। हम्म उसके बाद आप क्या करेंगे कि यार देखो मैंने तुम्हें चावल उबालना सिखा दिया, ये सबसे अच्छा स्टेप था। अब जो तुम्हें बाकी के स्टेप सीखने हैं ना, उसके लिए तुम्हें मेरा ये कोर्स खरीदना पड़ेगा या तुम्हें मेरा ये प्लेटफॉर्म खरीदना पड़ेगा, यहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद है। तो ये बहुत सारी ना मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो एक्चुअली में फ्री होता है। आप ये देखें ना कि भाई कोई आपको एक चीज़ फ्री में दे रहा है, आपको कोई किसी एक प्लेटफॉर्म का एक्सेस फ्री में दे रहा है, तो आप तो उसके लिए पैसे नहीं दे रहे, लेकिन कोई और तो उसके लिए पैसे दे रहा होगा ना। उस बंदे का कोई इन्वेस्टर होगा, उसके साथ कोई, उसने तो पैसे लगाए हुए हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं से तो पैसे रिकवर करेगा। ये सारा गेम है। बिल्कुल। तो उसमें हमें सबसे पहले रिसर्च आती है, बस कि आपने रिसर्च करनी है एंड देन उसके बाद आपने स्टेप लेना है। एग्जैक्टली exactly. आप ये एटलीस्ट बात। अपना होमवर्क तो कंप्लीट करें। अगर कोई आपको कह रहा है कि भाई मेरा शॉपिफाई का कोर्स ले लो, तो एटलीस्ट पहले ये तो देखें कि भाई शॉपिफाई है क्या, शॉपिफाई पे करना क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है। वो देखो, उसके बाद जाके देखो ना कि यार मैं ये कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता। पहले ही 50,000 दे देते हैं, 60,000 दे देते हैं, 1 लाख दे देते हैं। उसके बाद जब नहीं होता, उसके बाद अपने कोर्स कराने वाले को भी गालियाँ देते हैं, खुद को भी कोसते हैं कि यार ये बिल्कुल। पैसों से मैं ये कर लेता। एग्जैक्टली।
सो ये तो था कि चलो स्टूडेंट्स की साइड पे इस तरह के मसले मसाइल हैं। जो मसले मसाइल अब इन्वेस्टर की साइड पे हैं, अब आजकल मोस्टली लोग जो हैं वो रो रहे होते हैं कि लाइक मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया, मेरी पीएल नहीं चली, मेरा शॉपिफाई का स्टोर नहीं चला, मेरा जो है टिकटॉक शॉप पे नहीं सही काम कर रहा, मेरे पास $2000 की इन्वेस्टमेंट है, $3000 की इन्वेस्टमेंट है। सो आपका क्या प्रोसेस है कि अगर आपके पास एक बंदा आता है, वो कहता है मेरे पास $2000 है, $3000 है, $4000 है, जितनी एक नॉर्मल सेविंग्स होती है हमारी पाकिस्तान में। सो आप उसको क्या रिकमेंड करते हैं कि वो किस साइड पे जाए? क्योंकि वो हमेशा, आपको पता है जिस तरह पीपीएल है वो $20000 की भी गेम नहीं है, अब तो वो बहुत ऊपर है। होलसेल है वो भी, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, आपको बहुत ज़्यादा बल्क में इन्वेंटरी ऑर्डर करनी है। सो उसके लिए भी वो तो बहुत ऊपर की चीज़ है, जिस बंदे के पास $100,000 हैं या $150,000 हैं, वो तो उधर जाएगा। अब एक जो छोटा इन्वेस्टर आता है, जो देसी इन्वेस्टर आता है या जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है, वो कहते हैं $6000 है या $5000 है, लेट्स से, ले लो। उसके बदले में लाइक उसको क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए टू मेक मनी? देखिए, उनके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही एडवाइस है भाई, इन्वेस्टमेंट बढ़ा लो। क्योंकि 1000 से 5000 के बीच में आप अगर कहते हैं कि भाई टिकटॉक कर दो या शॉपिफाई कर दो या अमेजोन कर दो, इसमें से कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, जो बंदा कोर्स कराने बैठा है ना, वो तो यही कहेगा कि यार अच्छा आपके पास $1000 है, आ जाओ हो जाएगा, क्योंकि उसने कोर्स बेचना है। उसके बाद आपका और उसका कोई लेना देना नहीं है। हम जो काम करने के लिए बैठे हुए हैं ना, हमें पता है कि यार नहीं होने वाला। तो जो आते हैं मेरे पास, नॉट आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग देम, बट हम ऐसे क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड नहीं करते जो कहते हैं कि यार हमारे पास सिर्फ 5000 ही हैं, इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है, हम कंगले हो जाएंगे। हम ऐसे क्लाइंट्स ऑनबोर्ड नहीं करते। हम उनको एक ही एडवाइस देते हैं कि आप इस फील्ड से भी दूर रहें, आप अपनी रिसर्च कंप्लीट करें। उसके बाद साल 2 साल के बाद जब आपके पास अच्छी एक इन्वेस्टमेंट हो, आपके पास अच्छी सेविंग हो, उसके बाद आप हमारे पास आएँ। उसके बाद हम कुछ देख सकते हैं कि यार क्या करा जा सकता है। क्योंकि अगेन, प्राइवेट लेवल का तो वो सोच ही नहीं सकता बंदा। अगर वो होलसेल का सोच सकता था तो वो आज से 2 साल पहले सोच सकता था कि यार मैं $5000 में होलसेल कर लेता हूँ। अब तो वो भी नहीं हो सकता। इसका एक्चुअल रीज़न क्या है कि $5000 से लोग कहते हैं कि यार आप शुरू कर लोगे। बेशक ऐसे ही आप शुरू कर लेंगे, बट व्हाट इफ अमेजोन आपके फंड होल्ड कर ले। आप $5000 की इन्वेंट्री ली, आपने अमेजोन भिजवाई और अमेजोन ने आपकी लेट्स से कि आपके पैसे होल्ड कर लिए या आपकी इन्वेंट्री होल्ड कर ली। उसके बाद आपके पास क्या है? अब तो कुछ है ही नहीं ना बचा पीछे। या आप कहते हैं कि यार पहले ये सब बिक जाए, अमेज़न से पे आउट निकालूँगा, उसके बाद नई इन्वेंट्री ऑर्डर करूँगा। अमेज़न का पे आउट 15 से 20 दिन लेता है आने में। ऐसा ही है ना? तो ये 15 बिल्कुल। से 20 दिन आप तो बिल्कुल ही ज़ीरो बैठे हुए हैं। आप तो ऑर्डर भी नहीं कर सकते, आप तो रिसेट भी नहीं कर सकते कि यार अगला क्या मँगाऊँ, कैसे मँगाऊँ, पैसे ही नहीं है मेरे पास तो। तो इसलिए हम कहते हैं कि यार 5000 से कुछ भी नहीं हो सकता। आप शुरू कर लोगे, शुरू के बाद उसको स्केल कैसे करोगे? ये सारा है। मेन इशू स्केलिंग में आता है। आपने 15 दिन तो फिर आपकी लिस्टिंग भी वो ऊपर से पता नहीं कहाँ पे आके जमीन पे आके गिरेगी। एग्ज़ैक्टली, सारी मेहनत बर्बाद। सारी बस बात कंसिस्टेंसी की है, मेहनत की है, हार्डवर्क की है, होमवर्क की है। ये फैक्टर्स होंगे तब काम चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बाद आज लाइक आपने आज से स्टार्ट किया था 4 साल पहले मेरे ख्याल से लाइक 2020 में ना उस वक्त। सो आई हैव बीन फॉलोइंग यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम पहली बात तो ये। आज अगर कोई एक बच्चा आता है स्टार्ट करता है फ्रॉम जीरो से, तो उसको आप क्या रोड मैप क्या कंप्लीट दोगे कि आप किस तरफ जाओ आप, लाइक व्हाट शुड बी योर अप्रोच कि लाइक आपको तो चलो सब चीज़ों की नॉलेज है, नॉलेज होने के साथ-साथ अब आपका क्या रोड मैप होगा फ्रॉम ज़ीरो टू अचीव फर्स्ट $500 और 1000 अ मंथ? मैं तो उसको यही बोलूँगा कि भाई, जहाँ पे सब जा रहे हैं वहाँ जाने की तो पहली बात ज़रूरत नहीं है। अगर सब अमेज़न की तरफ जा रहे हैं तो आप ज़रूरी थोड़ी ना आप लकीर का फ़कीर बन के आप अमेज़न के पीछे चले जाएंगे, टिकटॉक के पीछे भी चले जाएंगे। ई कॉमर्स का जो नाम है, उसमें 10 लाख चीज़ है, 10 लाख से ज़्यादा चीज़ है। ज़रूरी थोड़ी आपने आपकी सुई आके अमेज़न पे अटकनी है या शॉपिफाई पे अटकनी है। आप चाहें तो आप एथिकल हैकिंग में चले जाएं, आप साइबर सिक्योरिटी में चले जाएं, आप डेटा एनालिटिक्स में चले जाएं, डेटा साइंस में चले जाएं। इन फील्ड्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता। अगर अभी मैं एक वीडियो डाल दूँ ना कि भाई मैंने डेटा साइंस किया, मैंने साइबर सिक्योरिटी की और मैंने 1 गिग से $10,000 कमा लिए, लाइन लग जाएगी लोगों की, हमें साइबर सिक्योरिटी करनी है। सारा ये वाला हिसाब किताब है। अभी तक किसी ने साइबर सिक्योरिटी की वीडियो नहीं डाली कि भाई मैं साइबर सिक्योरिटी करता हूँ, मैं महीने के $6000 बना रहा हूँ, मैं महीने के $10,000 बना रहा हूँ। तो इसलिए लोग अभी उसके पीछे जा नहीं रहे, या तो लोगों को पता नहीं है, या तो उनको ये लगता है कि भाई बहुत ख्वारी है। तो ख्वारी तो भाई अमेजोन में भी है, ख्वारी तो टिकटॉक में भी है। हर हर काम जो आपको ज़्यादा पे करता है उसके पीछे ख्वारी तो है। आप ख्वारी से कभी नहीं बच सकते।
सो लाइक जो दिखता है वो बिकता है। हाँ बिल्कुल, जो दिखता है वो बिकता है, दिखाओ और बेचो। दिखाओ बेचो, यही बात है। ओके, सो एट द एंड एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि ठीक है, यू आर मेकिंग अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, व्हाट लाइक आपके क्या प्लान्स इन फ्यूचर फिलैंथ्रोपी के या कम्युनिटी सपोर्ट के लिए? डू यू हैव एनी प्लान्स? दैट्स अ वियर्ड क्वेश्चन, कभी इसके बारे में मैंने सोचा नहीं। कम्युनिटी हेल्प एज इन क्या, मैं लोगों को कोर्सेज करवाऊँ? नहीं, कोर्सेज से हट के, कोर्सेज वाले मॉडल से हट के। अब अगर आप आज लॉन्च करते हो फ्री में, तो फ्री में तो आपको हालात पता है पहले से। अगर आप पेड लॉन्च करते हो तो आपके ऊपर मंजन सेलर का टैग लग जाएगा। सो उसके अलावा डू यू हैव एनी एक्चुअली ना कम्युनिटी मुझे, सपोर्ट के लिए मैं कौन अगर कौन से अपनी आप बात सर्विस करूँ ना, देते तो हैं? मुझे कोर्स कराने वालों से मसला नहीं है। आप चाहे 1 लाख का कोर्स कराओ या आप 10 लाख का कोर्स कराओ, दैट इज़ अप टू यू। आप अपनी चीज़ को खुद वैल्यू करते हो। सिर्फ मोटिव ये है कि यार जो चीज़ आप बता रहे हो ना अपनी ऑडियंस को, आप वही चीज़ उनको सिखाओ। ये नहीं है कि आपने बोला कि यार मैं अमेज़न प्राइवेट लेबल करना सिखा रहा हूँ, और उसके नाम पे आपने सारी थ्योरेटिकल नॉलेज दे दी जो उस बंदे को यूट्यूब की 10 वीडियोस देख के भी मिल जाती। उसके बाद आपने कहा चलो जी अब जाओ अपना ब्रांड बनाओ। ये ये मेरे हिसाब से एथिकल नहीं है। अगर आप एक ऑनेस्ट बंदे की तरह काम कर रहे हो इस तरीके से, तो आई हैव बॉट कोर्सेज दैट आर वर्थ लाइक 200 $2500, $3000। फ़र्क ये था कि वो गोरों के कोर्सेज थे, और उनमें मुझे वैल्यू बहुत मिली। उनको $3000 देने का मकसद ये था, उसमें वैल्यू बहुत थी। मैं अगर ये देखूँ कि यार मैं ऑनलाइन बैठा हुआ किसी से सीख रहा हूँ, और वो उसको मैंने $3000 दिए हैं मुझे सिखाने के, पहली चीज़ तो ये, उस बंदे के अंदर आपको एरोगेंस नाम की चीज़ नज़र नहीं आती। दूसरी चीज़ ये, वो आपको जेन्युइनली बैठ के ऐसी नॉलेज दे रहा है जो आपको कोई और दे नहीं सकता था। ये चीज़ पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स में और पाकिस्तानी कोर्स सेलर्स में बहुत लैक करती है। तो ये सारा है। ये सारी गेम है। सो लाइक आप एक और काम भी कर सकते हो कि यू हैव अ कंपनी, यू हैव एन एजेंसी, उसमें आप एक लाइक लिमिट रखो कि हम 2 महीने के लिए 5 इंटर्नीज ले रहे हैं, उनको हम जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाएंगे, थोड़ा सा स्टिपेंड दे देंगे। और लाइक ये नहीं कि अब उनको जो है वो खराब नहीं करें काम, लेकिन उनको हम थोड़ा सा हैंड्स ऑन जो है वो एक्सपीरियंस करवा दें। कैन यू डू दैट? मैं अगर बहुत ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो वी हैव ट्राइड दिस, ठीक है, हमने इंटर्न्स रखने वाली ये चीज़ बहुत ट्राई की है। बट एट द एंड ऑफ द डे इंटर्नशिप वाला हर चीज़ एक डिज़ास्टर में ही एंड होती है। बिकॉज द ओनली थिंग इज़ कि वो आपके पास सिर्फ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो क्लाइंट का अकाउंट है जिसके ऊपर आप एक्चुअली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने आए हैं, वो एक एक्चुअल बंदे का अकाउंट है, वो कोई डमी अकाउंट नहीं है। उसके ऊपर लाखों डॉलर इन्वेस्ट हुए हैं, अगर आप कोई भी फंड उसके ऊपर मारते हैं तो वो एट द एंड ऑफ द डे रिस्क है इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट पे। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होता, उनको बस ये होता है कि यार प्रोडक्ट रिसर्च करना दिखा दो, पीपीसी चलाना दिखा दो, ये करा दो वो करा दो। और जब आप करा देते हैं फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमने इनको सिखाया है, हमने इनको अपनी स्ट्रैटेजीज बताई हैं, तो ये हमारे पास टिक के तो बैठे। नहीं, वो जाते हैं और वो अपनी खुद की एजेंसीज खोल के बैठ जाते हैं। दे हैव लिटरली नो एक्सपीरियंस। वो अपनी एजेंसीज खोल के बैठ जाते हैं, एंड देर देन इम्प्लीमेंटिंग आवर स्ट्रैटेजीज जो हमने डेवलप की हैं ओवर द ईयर्स। तो ये तो बहुत ही कोई अ, ये इंटर्नशिप वाला काम तो मैंने सोच लिया मैं नहीं करने वाला। सही 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 सही, दैट्स ग्रेट कि आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है। गुड, थैंक्स अ लॉट सलमान फॉर योर टाइम। आज मैंने चांद रात पे आपको पकड़ा है। बहुत दिनों से एक तो हम लोग डिले कर रहे थे। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अगे